दिवा स्वप्नी होना मुख्यमंत्री जी छोड़ दीजिए महाराज, आप तो बिहार में नहीं जीत पाते हैं। 3 नंबर के पार्टी हैं आप, और आप चाहते हैं प्रधानमंत्री बनना। अरे ख्वाब भी तो देखिए जो पूरा कर सके, जो एक सामान्य शिक्षक को नहीं आप पूरा कर सकते हैं। क्या यह बिहार को आप मॉडल पेश कर दीजिएगा? कैसा ये मॉडल है आपका भाई, जहाँ शिक्षक रोड पे बैठा हुआ है और बिहार को इंडिया का मॉडल बना करके आप ठग रहे हैं। आज यूपीएससी टॉप किया है बिहार का लड़का, आप पीठ थपथपा रहे हैं बिहारी है बिहारी है। उस बिहारी बच्चों को पढ़ाने वाला हम शिक्षक हैं, हम सभी नियोजित शिक्षक हैं, उनका अपमान करके गुरु का अपमान कर रहे हैं और ऊपर से पीठ थपथपा रहे हैं अपना। याद रखिए नीतीश कुमार, जो बिहार में अपने घर में नहीं जीत सकता उसे बाहर सम्मान नहीं मिल सकता है। जो घर आज कोई बड़ा से बड़ा आईएएस ऑफिसर है जो 20 साल से अच्छा से शासन चला रहा है, उसका भी आप परीक्षा लीजिएगा तो वो भी फेल कर जाएगा। सरकार निकम्मी है, बिल्कुल इसे उखाड़ कर फेंक देंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद शिक्षक एकता जिंदाबाद। आप देख रहे हैं कनेक्टिंग बिहार न्यूज, मैं चंदन कुमार। जिस प्रकार से यह 10 दिनों से बिहार शिक्षक माध्यमिक संघ के शिक्षकों का धरना प्रदर्शन हो रहा है और सरकार कान में तेल डालकर बैठी हुई है और इनके मांगों को नहीं सुना जा रहा है, इस विषय पे हम बात करना चाहेंगे कि यहाँ पे आप जो धरना कर रहे हैं तो इससे का क्या रिजल्ट आ रहा है, क्या आप किस प्रकार से आप लोग मतलब कि आगे क्या संदेश देना चाह रहे हैं? संदेश ये देना चाह रहे हैं सरकार को कि पूरे बिहार में नहीं पूरे हिंदुस्तान में कोई ऐसा विभाग बताइए जो ऑलरेडी पहले से पद पे आसीन हो, वो नौकरी कर रहा और फिर उसको नए सिरे से 20 साल के बाद, आज 20 साल से शिक्षक पढ़ा रहे हैं और आप 20 साल के बाद उनको कह रहे हैं कि फिर से परीक्षा दीजिए और नए लड़कों के साथ जो शिक्षक बनने जा रहे हैं उनके समान आइए। ये कहाँ का नाइंसाफ़ी है? आज कोई बड़ा से बड़ा आईएएस ऑफिसर है जो 20 साल से अच्छा से शासन चला रहा है, उसका भी आप परीक्षा लीजिएगा तो वो भी फेल कर जाएगा। ये जुल्म है, जुल्म, इस सरकार का ये जुल्म है और इस जुल्म के खिलाफ हम खड़े हुए हैं और मरते दम तक उस वक्त तक खड़े रहेंगे जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं की जाएगी। ये बिल्कुल नाइंसाफ़ी है और ये सरकार निकम्मी है, बिल्कुल इसे उखाड़ कर फेंक देंगे। नीतीश कुमार जो प्रधानमंत्री बनने की दावेदारी कर रहे हैं, मैं ये फिर से बोलना चाहता हूँ कि उनके साथ जो लोग मिल रहे हैं उन्हें भी चेतना चाहिए कि ये कब पलटी मार के बाहर चला जाएगा उसकी कोई गारंटी नहीं है। जो हम शिक्षकों को ठग सकता है, जिसके बदौलत सरकार चला के और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति अपने अच्छे रिजल्ट को थपथपा के बच्चों का अच्छा रिजल्ट हमारी वजह से आता है, पूरे इंडिया में टॉप पर बनने की कोशिश करते हैं और हमें ही छल रहे हैं, तो बाहर वालों को क्या करेंगे आप समझ सकते हैं। इस तो आप क्या कहना चाह रहे हैं? ये जिस प्रकार से आमरण अनशन चल रहा है और अभी तक कोई, आश्चर्य की बात है कि अभी तक कोई बड़े शिक्षण पदाधिकारी नहीं आए हैं, क्या मतलब कि कहीं से ये देखिए आप सभी को छला तो नहीं जा रहा है? बिल्कुल छला जा रहा है। इसमें छलने की कहीं से जो बात है वो गलत है। ये हमको हर तरह से ठगा जा रहा है और ये यहाँ के पदाधिकारी या कहीं के भी पदाधिकारी बिहार गवर्नमेंट में जो भी है, बगैर नीतीश कुमार के गाइडलाइन के वो नहीं चलते हैं और उनके आदेश पे ही वो अपना काम करते हैं। इसलिए वो हमसे कोई अभी हमारी शुद्धि बुद्धि लेने नहीं आए हैं पदाधिकारी, लेकिन नज़र रखे हुए हैं हमारी हर गतिविधि पर और हम हरास भी नहीं हो रहे हैं। हमने तो अभी लड़ाई स्टार्ट किए हैं, ये आपको पहले भी बता दिया गया है कि मेरा 3रा चरण है। क्या नाम हुआ आपका? डॉक्टर मोहम्मद क्यामुद्दीन है और ये मेरा चलेगा, ये मेरा चलेगा। ये जो नीतीश बाबू जो सोच रखे हैं और ये जो इतना ठगने का काम कर रहे हैं कि बिहार को इन्होंने इनका कहना है कि साक्षर घोषित कर दो लेकिन बिहार से शिक्षा के उखाड़ फेंको। बस मेरा दिल जब स्कूल में विद्यालय में नहीं लगेगा, धरना ही पे टंगा रहेगा, तो हम क्या बच्चों को सही से हम ज्ञान दे पाएंगे, क्या सही से पढ़ा पाएंगे? ये हम लोग के साथ चल रहे हैं और 3-3 कैटेगरी के टीचर हमारे ऐसे में तो और शिक्षण की व्यवस्था और निचले स्तर गिरेगी, बिल्कुल गिरेगी। मानसिक रूप से हमको प्रताड़ित किया जा रहा है। मानसिक रूप से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के पद पर हैं और मानसिक रूप से जब सारे शिक्षकगण प्रताड़ित हो रहे हैं तो शिक्षा की व्यवस्था
खुद चरमरा जाएगी। क्या नाम है आपका? डॉक्टर अभिनीत कुमार। हाँ, 4 लाख शिक्षक हैं, 4.5 लाख शिक्षक है, पद है 1,70,000, 4.5 लाख बैठे तो पद भर गया 1,70,000। बाकी जो शिक्षक बचे तो क्या वो फेल हुए या नहीं? अगर फेल हो गए तो समाज में जाएंगे तो क्या अपना स्थिति लेके जाएंगे? उनको क्या समझे कि फेल वाले शिक्षक पढ़ा रहे हैं? क्या अपमानित होंगे या नहीं, ये बताइए। क्या नाम हुआ? हसनैन कोसर। कहाँ पे आप तुर्की हाई स्कूल में। अच्छा, ये सर है यहाँ पे। क्या मतलब कि आपकी ये जो धरना प्रदर्शन हो रहा है और सरकार जिस प्रकार से ये आपके साथ जो रवैया अपना रही है, इस पे क्या? देखिए, हमने गांधी जी का अहिंसा परमो धर्मा धर्म हिंसा तथैव च, लोग आधा सुना है अहिंसा परमो धर्मा, हम उसका प्रयोग करके बता रहे हैं सरकार को। जो अहिंसा परमो धर्मा है लेकिन धर्म हिंसा तथैव च है। आप ध्यान रखिए, यह गांधी की भूमि है और जहां चंपारण में आंदोलन हुआ था वही तिरहुत प्रमंडल में आता है। ध्यान रखिएगा, हम लोग अहिंसावादी हैं लेकिन इसका मतलब कमजोर नहीं समझिएगा। रही बात सरकार की, तो सरकार ने जो छलावा किया है वह अपने ही पांव पे कुल्हाड़ी मारा है, बदला देना है ना। मतलब आने वाले चुनाव में असर पड़ेगा? निश्चित रूप से असर पड़ेगा। हम 4 लाख नहीं है, हम 10 लाख हैं। और अब ये बात समझ लीजिए, जो दिवा स्वप्नी होना मुख्यमंत्री जी छोड़ दीजिए, महाराज आप तो बिहार में नहीं जीत पाते हैं, 3 नंबर के पार्टी हैं आप, और आप चाहते हैं प्रधानमंत्री बनना। अरे ख्वाब भी तो देखिए जो पूरा कर सके, जो एक सामान्य शिक्षक को नहीं आप पूरा कर सकते हैं। क्या यह बिहार को आप मॉडल पेश कर दीजिएगा? कैसा ये मॉडल है आपका भाई, जहां शिक्षक रोड पे बैठा हुआ है और बिहार को इंडिया का मॉडल बना करके आप ठग रहे हैं। आज यूपीएससी टॉप किया है बिहार का लड़का, आप पीठ थपथपा रहे हैं बिहारी है बिहारी है। उस बिहारी बच्चों को पढ़ाने वाला हम शिक्षक हैं, हम सभी नियोजित शिक्षक हैं, उनका अपमान करके गुरु का अपमान कर रहे हैं और ऊपर से पीठ थपथपा रहे हैं अपना। याद रखिए नीतीश कुमार, जो बिहार में अपने घर में नहीं जीत सकता उसे बाहर सम्मान नहीं मिल सकता है। जो घर का सम्मान शिक्षकों को वहाँ पे पटना में लाठी से मारा जाता है, उनको उठा करके फेंक दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं ये और ये आने वाले समय में शिक्षकों का सरकार के प्रति एक गहरा संदेश जाएगा। तो क्या लाठी मारा तो शिक्षक हार गया है? क्या नहीं हारा है, लाठी खाया है लेकिन अर्धे वेतनमान लेके रहा है, और पूर्ण वेतनमान भी लाठी खाकर ही लेना होगा तो लेंगे, लाठी खाएंगे लेकिन छोड़ेंगे नहीं। हम लोग अपनी भी जिद पर हैं कि राजकर्मी का दर्जा इनको दे देना है तो दे देना, और हम लेके रहेंगे। और रह गई बात कि इस बार की 24-25 के चुनाव में सबसे ज़्यादा तेजस्वी बाबू का हाल खराब होगा। आर पार की लड़ाई सबसे ज़्यादा तो वही शिक्षकों के लिए खड़े थे जब विपक्ष में थे। तेजस्वी यादव अपने वादा से पलट गए हैं, और आज भी अगर वे अपने वादा पर आ जाते हैं, हम शिक्षकों का साथ देते हैं, तो हम फिर उनको वही सम्मान देंगे, और नहीं तो फिर कहाँ पटके। क्या लग रहा है कि आप लोगों का साथ देंगे? देने की उम्मीद है, अभी भी वार्ता हो रही है, वे लोग अब फाइनल डिसीजन तक नहीं पहुंचे हैं और इतना विलंब हो रहा है बीपीएससी के क्रियाकलाप में। इसका हम लोगों को आशा है कि तेजस्वी यादव को चेतना जगेगी। अगर चेतना नहीं जगेगी तो नीतीश कुमार उनको कहां फेंक देंगे, तो स्वयं समझिए। उनको नीतीश कुमार ही डुबाए हैं। नीतीश कुमार ने देख लिया कि यह लड़का अब आगे कामयाब हो जाए, मतलब नीतीश कुमार अपने जाएंगे साथ में। हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। वही हाल जो है नीतीश कुमार तेजस्वी के साथ कर दिया। तेजस्वी जी चल रहे हैं, अभी चाल खेल रहे हैं नीतीश कुमार, इसीलिए कि वह जानते हैं कि हम तो रिटायर हो चुके और इसको इतना जो है सो आकर्षित कर दिए हैं कि आघा गया है बेचारा उप मुख्यमंत्री का चेयर लेकर, और ये आघा गया, इसको ऊपर नीचे आगे पीछे भूत भविष्य बुझा ही नहीं रहा है ना। तो सर्वनाश हो जाएगा उनका, वो पता नहीं चलेगा। जैसे एक बार एक प्रश्न आप कर रहे हैं कि सरकार आपका शुद्धि बुद्धि नहीं ले रही है, प्रशासन नहीं ले रही है, तो हम अब वो नहीं हमारा शुद्धि बुद्धि ले रहे हैं, तो हम जनता को जगाएंगे जिनके बच्चों के साथ छल कपट हो रहा है। शिक्षा मंत्री कहते हैं कि ये निर्णय इसलिए लिया गया है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हो।
तो इसका मतलब ये है कि 20 साल से जो ये नियोजित शिक्षक पढ़ा रहे हैं, ये समाज के बच्चों के साथ धोखा किया है। इस सरकार ने, पहले इस सरकार पे FIR होना चाहिए। हम जनता के बीच भी जाएंगे और एक एक जनता को ये बताएंगे कि आपके बच्चों के साथ जुल्म होने वाला है, आपके बच्चों के आने वाले भविष्य को खराब करने का मकसद है। और तब हम तेजस्वी को उन जनता के साथ मिलके बताएंगे, तेजस्वी को और नीतीश कुमार को, कि आप जो हमारे साथ दोहरी नीति अपनाए हुए, ये हम भी समझ गए। सरकार पे FIR करिएगा तो उल्टा सरकार आपके ऊपर भी FIR करके आप ही को उल्टे फंसा देगी। सरकार पर जनता से FIR कराएंगे, हम क्यों करने जाएंगे? जनता के साथ उन्होंने धोखा किया है ना। वो दावा करते हैं कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं दिया गया है, इसका मतलब यह है कि आपने धोखा दिया जनता को। हम लोग पूरी तरह से, तो हम तो बिल्कुल लड़ेंगे। हम लोग इलेक्शन का बहिष्कार करेंगे एकदम। सरकार हम लोग की अगर नहीं मानती है, राजकर्मी का दर्जा नहीं देती है, तो हम लोग इलेक्शन में नहीं जाएंगे। नोटा दबा दीजिए। जाएंगे ही नहीं, और जाएंगे ही नहीं बूथ पे। बूथे पर हम लोग इलेक्शन कराने ही नहीं जाएंगे, ड्यूटी कराने नहीं जाएंगे। तो क्या करेगा? सस्पेंड करेगा। अगर बूथ पे आप लोगों को भेज दिया गया जबरदस्ती, तो फिर क्या मतलब कि काम तो करिएगा? क्या काम तो कर, मान लीजिए जबरदस्ती की कोई हद थोड़ी है, काम तो करेंगे ही। क्योंकि आप लोग शिक्षक हैं, अनुशासन आप लोग का पहला पाठ है, तो अनुशासन में रह करके अगर आप जाते हैं रहेगा, वो अनुशासन के अंदर ही रह के हम लोग काम करेंगे। लेकिन समाज को जो उकसाने की काम है वो करेंगे, कि सरकार जो निकम्मी है, निठल्ली है, इसको हटाने का काम किया जाए। आप कहाँ से आए हैं? हम हत्ता हाई स्कूल से हैं, मुजफ्फरपुर। क्या नाम है? मोहम्मद अब्दुल रहमान। तो क्या मैंने ये जिस प्रकार से नियमावली का विरोध हो रहा है, तो इस पे आपका क्या कहना है? मेरा ये कहना है कि ये जो अन्यायपूर्ण अध्यादेश लाया गया है शिक्षकों के खिलाफ, ये बहुत ही घोर अध्यादेश है, जिसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। आप देखे होंगे कि अभी तक शिक्षा मंत्रियों का आप इतिहास उठाकर देख लीजिए कि जो भी शिक्षा मंत्री बने हैं और नियोजितों के खिलाफ बोले हैं, आज वो कहाँ हैं, आज वो नज़र आ रहे हैं या नहीं। और यही बात आगे भी हम लोग करने जा रहे हैं। In fact, this is the government of one man army. No official is capable to oppose the present chief minister and deputy chief minister. शिक्षा मंत्री जो है चंद्रशेखर बाबू, वो प्रोफेसर ज़रूर है किसी कॉलेज के, लेकिन उनके अंदर भी शायद लगता है कि वो क्षमता, वो क्वालिटी नहीं है जो नीतीश बाबू के सामने कुछ बोल सके, इतनी साहस नहीं है। और जहाँ तक रही बात शिक्षा की बात कर रही है, ये सरकार से केवल, लेकिन कहने में एक चीज़ आता है कि जो भी कोई चीज़ अगर मांग लेकर जाते हैं नीतीश बाबू के पास, तो नीतीश बाबू सीधे बोल देते हैं कि तेजस्वी जी समझेंगे। तो सब कुछ डील ऐसा लग रहा है जैसे तेजस्वी यादव ही कर रहे हैं। नहीं, ये तो देखिए, ये तो रिश्ता ही उन लोगों ने आपस में बना रखा, गठबंधन का चचा भतीजा। अच्छा, चचा भतीजा, तो चचा चोर भतीजा पाजी की वाली बात है। तो एक दूसरे पर अपने को ना आरोप लेते हुए एक दूसरे पे ठोपना, ये तो बहुत आसान सा बात है। एक शादीशुदा जिंदगी में भी बच्चा अगर पति के पास जाता है, पापा के पास जाता है, तो वो मम्मी के पास भेज देती, मम्मी के पास आता है तो पापा के भेज। तो वही बात यहाँ दोनों भाई जो चचा भतीजा काम कर रहे हैं। और जहाँ तक शिक्षा की बात है, आपके मैं बता दूं कि 40% जो खर्च की बात आती है वो शिक्षा के उद्धार और विकास के खर्च पर बात आती है। लेकिन उस 40% का सही सदुपयोग ना करके उन्होंने चुनावी जो एक रणनीति तैयार की है, जो तरह तरह से योजनाओं को आम जनता को प्रलोभन दे करके, साइकिल योजना की बात हो, यूनिफॉर्म की बात हो, ठीक है, हमें देने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन शिक्षकों का हक काट करके, शिक्षकों का पेट मार करके ऐसा काम कभी नहीं करना चाहिए। और उल्टे शिक्षकों पे ही आरोप लग जाता है कि इन्होंने ये खाने का चीज़ चोरी कर लिया, राशन जो भी था, मिड डे मील जो भी भोजन की व्यवस्था है विद्यालयों में, उन्होंने चोरी कर ली। ये तमाम तरह के जो आरोप लगते हैं शिक्षकों पे। देखिए, शिक्षक निचले पायदान का व्यक्ति है, बहुत अदना सा है। ये एक प्रक्रिया है, एक चैनल क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आता है, ऊपर से लेकर नीचे तक। कहीं पर मजबूरी नहीं है, लेकिन सबसे निहत्ता निर्दोष सबसे नीचे का व्यक्ति होता है, जिसके ऊपर तुरंत आरोप लगा दिया जाता है। अब सवाल, अगर थोड़ी बहुत चोरी कहीं से हो रही है तो वो वहाँ के पदाधिकारी भी उससे मिलीभगत है, सरकार भी कहीं ना कहीं किसी अप्रत्यक्ष रूप से उनको चाहिए, कमीशन चाहिए। तो वैसी स्थिति में बेचारा अपना पेट का, अपने बाल बच्चों का, परिवार का, जहाँ तक बात है ना, उनके लिए एक ही शेर काफ़ी है। कि फैज अहमद फैज एक शेर कहे थे कि सर से हवाएं जो चली 100 जतन के साथ, सर से हवाएं जो चली 100 जतन के साथ, मेरी कुलाहकज है उसी बागपन के साथ। टीचर की प्रतिष्ठा कहीं कमने वाली नहीं है, सरकार ये कान खोल के सुन ले। चलिए, तो आप देख रहे हैं शिक्षकों का किस प्रकार से आक्रोश है
और आगे आपकी क्या कमेंट्स है शिक्षकों को लेकर के, और अपनी कीमती राय जरूर दें और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड सपोर्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।